Hey Praveen, first one to join. Hey, शायद कैसे बार मीटिंग आई सर हाय लगोगे ऑडियंस मैं रिक्वेस्ट की आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज और तीन मिनिटे आले आम्हाला मग तुम्हाला एक मेंढी आलेली होती okay, तो हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे फिर जितने आए स्टार्ट कर देंगे चलेगा कोई नहीं जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो माइक चालू रखे और बाकी सब माइक बंद कर दे कि मैं एक बार डिसेबल कर सकूं ओके सब स्पीकर आ गए क्या प्रवीण सब आ गए। ओके जितने भी स्पीकर्स हैं वो एक बार अनम्यूट कर दो ना खुद को प्लीज कर दिया भाई। एक बार अनम्यूट कर दो ना प्लीज आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द सेशन क्योंकि टाइम लिमिट है अपना you guys can introduce yourself please follow the sequence जो हमने so can someone please
निशाद भाई, हाँ जी सौरभ भाई। इंट्रोड्यूस। और निशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निशाद भाई। जी नेक्स्ट सौरभ भाई बताइए। बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आप अभी क्या कर रहे हो, and, बस इतना बता दो तो बेटर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद निशाद, मैंने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट सौरभ भाई, आपका आवाज में कट कट हो रहा है। मेरा आवाज कट हो रहा है। हाँ हाँ सौरभ भाई, हाँ, आपका आवाज तो क्या एक थोड़ा आवाज में कट। हेलो, हाँ मतलब थोड़ा नहीं आ रहा है, बीच में थोड़ा सा कटता है ऐसा। सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट सतीश, अपना इंट्रोडक्शन दे। ठीक है। सतीश, अच्छा वो है नहीं मेरे साथ। Okay. जी सौरभ भाई बताइए, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, क्या बताऊं? बेसिकली बस अपना नाम और क्या कर रहे हो फिलहाल, आई मीन कौन से फील्ड से हो, बेसिकली बस उतना ही बता दोगे तो बेटर रहेगा, ताकि ऑडियंस भी। मेरे मेरे ख्याल निशाद आप चालू करो पहले। जी जी क्या मैं चालू मैं करूँ? शुरुआत मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बोलो। जी तो मेरा नाम सब लोग को मालूम रहेगा, दिख ही रहेगा, निशान। मैं सेंट जॉन से हूँ और फिलहाल कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, सेकेंड ईयर ड्रॉप है। और राइटिंग वगैरह फिलहाल करीब 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। और हालांकि फिलहाल गजलें और जुमून में हूँ, स्ट्रक्चर वगैरह देखा जाए तो। नेक्स्ट सतीश, सतीश भाई नहीं है मेरे ख्याल से। है उसमें। निसार भाई, हाँ भाई। आप भाई जैसे कि आप लोग नाम जानते हो कि निसार है। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ कॉम्स से, सेंट जॉन कॉलेज। और मैं लगभग कह नहीं सकता कि मैं कितने साल से लिख रहा हूँ, लगभग 1.5 साल से लिख रहा हूँ। पर मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं गजल लिखता हूँ या लुगत लिखता हूँ। जो मेरे ख्याल में आता है और जो मुझे देखने के बाद समझ में आता है वो मैं लिख देता हूँ। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ये नहीं है, फॉर्मेट नहीं है मेरी। जिंदाबाद निसार भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। इंट्रोडक्शन। तो सबने देखा होगा, जैसे मेरा नाम ठीक है और मैं भी साल से पहले फाइनल ईयर कॉम स्टूडेंट हूँ। टेक्निकल में भी नहीं लिखता, स्ट्रक्चर में मैं भी नहीं लिखता, बस ख्याल लिख देता हूँ। और मेनली मैं स्टोरीज लिखता हूँ, लेकिन ये भी लिख लेता हूँ थोड़ा। ओके, नेक्स्ट फैजान भाई है। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग भाई। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे मैं सेंट जॉन कॉलेज से पूरा डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट की। तो फैजान भाई मेरे आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। उनका नेट नहीं चल रहा है आई यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम। ओके, भाई ऐसे तो सुनने भी मिलेगा नहीं आपको। हाँ आवाज आ रही है भाई? हाँ भाई अभी हल्की हल्की आ रही। इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके सिवाय सब अपना माइक बंद कर सकते तो अच्छा रहेगा, बस उसकी हाँ आवाज ये सुने। भी सही है। वो भी चलेगा। आवाज आ रही है भाई? हाँ भाई बोलो।
जैसे कि सब जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैजल अहमद गवंडी है। मैं मेरे टी.वाई डिग्री होटल मैनेजमेंट की सेंट जॉन कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंसेज से करी हूँ। और शायरी तो मेरा इसी मत में अपने आप से थोड़ा शायरी लिख लेता हूँ और थोड़ा मतलब लोगों को सुना लेता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। मेरे डैडी भी छोटे शायर है, तो मेरे को थोड़ा करते हैं और मैं लोगों को और दोस्तों को एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। काफी अच्छा है। नेक्स्ट थैंक यू भाई। भाई प्रवीण। प्रवीण माइक। हाँ हेलो, मेरा नाम प्रवीण है। मैं अभी फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ विसेट से, लास्ट ईयर में हूँ। और लिखने की इसी जस्ट लिखना कुछ ऐसा शौक सा नहीं है, लेकिन जस्ट खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखता हूँ बस। ओके, नेक्स्ट शाहनवाज आलम भाई है। शाहनवाज भाई आलम। शाहनवाज आलम भाई। शाहनवाज भाई नहीं है लगता है, तो सही है, जन सही है वो भी। ओके, सो नेक्स्ट राम्या मैम। यस, मेरा नाम रम्या कट्टेकोला है और मैं सेकेंड ईयर मेडिकल कर रही हूँ होम्योपैथी में। एंड मैं ऐसे ही मतलब नॉर्मली मतलब बहुत पहले से ही लिख रही हूँ, बस नॉर्मली लिखती हूँ, जो मन में आता है उतना ही लिखती हूँ बस। ऐसा कुछ प्रोफेशन जैसा कुछ नहीं है बस। ओके, नेक्स्ट विश्वजीत मिश्रा भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम विश्वजीत मिश्रा है। विद्यावर्धिनी कॉलेज से हूँ मैं, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और मतलब मैं अभी पिछले सेम से ही लिखना चालू कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी न्यू। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, बस ट्राई करता हूँ। ओके, नेक्स्ट यश मोरे। शायद वो भी नहीं है हमारे साथ। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट साफी भाई आए। सफी भाई का फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो सफी भाई को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कृष्णा। हाय गाइस, मैं कृष्णा मनियार हूँ फ्रॉम बीसेट सेकेंड ईयर, आईटी से कर रहा हूँ। और बस अभी मैं टू लाइनर्स लिखता हूँ लास्ट एक ईयर से। ओके, कुणाल है हमारे साथ। कुणाल। ओके, कुणाल नहीं है शायद। सतीश भी नहीं है, कुणाल भी नहीं है ना। ओके, सो मैं एक बार सतीश को कॉल कर लेता हूँ, तब तक निशाद भाई आप अपना बैच चालू करोगे तो कर दो। ठीक है, चलेगा। मैं 2 गजलें पढ़ने वाला हूँ, तो बस वो 2 गजलें सुन लेता हूँ। जरूर जरूर। फिर करीब 10-15 मिनट में आप सभी से इजाजत ले लूंगा। अच्छा, सब लोग पहले मेरे को बता दो, मेरी आवाज सबको तो क्लियर आ रही है ना? आ रही है। ओके। तो पहली गजल से मैं शुरुआत करता हूँ। इरशाद भाई। और कुछ जी, और जहाँ पे कुछ लफ्ज रहेंगे जिनका मीनिंग बताने लायक रहेगा, ऐसा मेरे को लगेगा कि बताने जरूरी है, तो बता दिया करूँगा बीच बीच में। जी, शुरू करता हूँ। मतला है इस गजल का, कारवां को मैला सारा कर रहा है। कारवां को मैला सारा कर रहा है, शख्स देखो काम कैसा कर रहा है। कारवां को मैला सारा कर रहा है, क्या बात है, शख्स देखो काम कैसा कर रहा है। शुक्रिया। क्या बात है। अब यहाँ पे एक अलग आएगा रक्स, जिसका मतलब होता है डांस। रक्स करना सुर लगाना छोड़ बैठा। रक्स करना सुर लगाना छोड़ बैठा। कह रहे थे वक्त जाया कर रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब भाई जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर है, वो ठहरना जानता है ही नहीं क्या। वो ठहरना जानता है ही नहीं क्या, क्यों दिलों में आना जाना कर रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। अगला शेर है, क्यों सिखाया जा रहा है इल्म उसको। इल्म यानी कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज। और
अगले क्या मिसरे में भाई? एक अल्फाज आएगा आलिम, जिसका मतलब होता है कि इंटेलिजेंस, सिखाने वाला, सिखाने वाला। सिखाने वाला, और एक और उसका ऑल्टरनेट मीनिंग है हाँ, इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस। क्यों इंटेलिजेंस। सिखाया जा रहा है इल्म उसको, क्यों सिखाया जा रहा है इल्म उसको। खुद को आलिम वो बताया कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह। खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बेहतर, इस बेहतर। गजल का आखिरी शेर है कि नींद बिस्तर से मैं कब का उठ चुका हूँ, नींद बिस्तर से मैं कब का उठ चुका हूँ, ख्वाब जागे भी सताया कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है आप जी, बात बहुत है, शुक्रिया। बात भाई। है वो भाई, लास्ट वाला शेर, लास्ट बहुत वाला ही शेर भाई भाई। दोबारा दोबारा। नींद बिस्तर से मैं दोबारा कब का लास्ट वाला उठ शेर चुका भाई। हूँ, नींद बिस्तर से मैं कब का से मैं उठ कब चुका का हूँ, उठ चुका हूँ। ख्वाब जागे भी सता कर रहा है। क्या बात है, क्या बात क्या है भाई। बात है मेरे भाई, वाह। जी बहुत बहुत बढ़िया शुक्रिया। गजल थी भाई। जी इजाजत हो तो दूसरी गजल की ओर बढ़ता हूँ। जरूर। जी भाई, इरशाद इरशाद, बेशक हाल ही में कल ही भाई। हमारा मुकम्मल बस चले तो हम आपको ही सुनते रहे। मैं भी सुनाते रहो, पर उतनी गजल होनी चाहिए। ये गजल कल ही मुकम्मल हुई है, करीब 1 महीने से लिख रहा था। इसका मतलब है जिंदगी में मुझको बस तू चाहिए, जिंदगी में मुझको बस तू मुझको बस चाहिए, तू चाहिए। फूल को जहाँ जैसे खुशबू चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जिंदगी में मुझको बस तू चाहिए, फूल को जहाँ जैसे खुशबू चाहिए, ना गवारा ये मुवासित जिंदगी, मुवासित यानी कि मीडियोक्रिटी, जो मीडिया 9 to 5 वाली जो लाइफ जीते हैं, 9 to 5 वाली लाइफ, वो 8 आवर्स। ना गवारा ये मुवासित जिंदगी। और एक और यहाँ पे लफ्ज आएगा जिस्त, जिस्त यानी कि जिंदगी। ना गवारा ये मुवासित जिंदगी, जिस्त में अब कोई जादू चाहिए। अब अगले शेर में एक पहला ही अल्फाज आएगा हिजर, यानी कि जुदाई। हिजर होते वक्त मुझको रोना है, हिजर होते वक्त मुझको रोना है, खुशनुमा ये दिल को आंसू चाहिए। क्या बात। जी क्या अगला बात शेर है, अगला शेर तो समझ जाएगा कोई अल्फाज में ऐसा। तोल ले जो दर्द बिन टूटे मेरा, तोल ले जो दर्द बिन टूटे मेरा, ये मेरा। ऐसा ताकतवर तराजू चाहिए। क्या बात है मेरे भाई, एक नंबर। बहुत शुक्रिया, बहुत अगला शेर सुनिए कि रात गहरी चांद भी गायब हुआ, रात गहरी रात चांद भी गहरी चांद भी गायब हुआ, गायब हुआ। देखने को मुझको जुगनू चाहिए। क्या बात है क्या भाई। बात है, गहरी चांद भी गायब बहुत हुआ, खूब, देखने को बहुत खूब, मुझको बहुत खूब, जुगनू चाहिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब इस गजल का आखिरी शेर है, तय करेगा जो सफर काटो भरा, तय करेगा जो सफर जो काटो सफर भरा। काटो भरा, इश्क करने ऐसा दिलजू चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यही बस मेरी यही 2 गजलें थी। नहीं भाई, इजाजत आप जानने सभी से से। पहले एक वो फूल काटो वाली, मैंने काटे चबाना सीखा है, वो एक हो जाए। कांटे चबाना सीखा है, और भाई अगर वो डाइट एक में रहेगी तो ठीक। मुझको नया मोहब्बत ला दो, अच्छा तो वो के वाला तो बिना बनता नहीं। है भाई। हाँ जी वो देखता हूँ, अगर रही तो, वो इतनी ठीक से याद नहीं है। उसका अगर पहला मिसरा ठीक से याद रहे किसी को तो बता दो। मैंने फूलों को मुरझाते देखा है, इसलिए मैंने काटे चबा, ऐसे कुछ था, याद नहीं, ठीक से याद नहीं है पर कांटे चबाने वाला तो अभिषेक फिलहाल मेरे पास डायरी में है नहीं, और वो हमारा नया इश्क वाला मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उनकी आंखों के आलम में टहल के जमाना हो गया, उनकी आंखों के आलम में टहल के जमाना हो गया, मुझको नया इश्क ला दो, मेरा वाला पुराना हो गया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
उनकी आंखों के आलम में टहल के जमाना हो गया, मुझको नया इश्क ला दो, मेरा वाला क्या पुराना बोलता हो है गया। मुंबई? किधर गए थे? कोई शेर हो। अभी दूसरा कौन है घर भाई? तो निशाद हर भाई? शाम को ही मैं चला जाता हूँ। इसी ख्याल का आगे का एक ख्याल है। घर तो हर शाम को ही मैं हाँ चला भाई बताइए जाता ना हूँ, भाई। हाँ पर घर तो ही हर शाम को मैं चला जाता हूँ, पर घर में रहे जमाना हो गया। क्या बात है भाई, खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात है। क्वारंटाइन तो बना दिया क्या भाई? भाई ये मैंने बहुत पहले लिखा था ये। एक और कुछ सुना देता हूँ, एक डायरी में मिला है जो मेरा थोड़ा सा पसंदीदा है, आप ही हालांकि सुना बहर दीजिए, में हम तो नहीं लिखा सुनते हैं गया है। भाई। जी। देखना आप इश्क के पहले ही रो पड़ेंगे। हाँ देखना आप इश्क के पहले ही रो पड़ेंगे, आप उसी में खिलखिलाते ही रो पड़ेंगे। वाह वाह वाह। मांगे तो मांगे कैसे अब मगफिरत तुमसे, मगफिरत यानी मांग मांगना। मांगे तो मांगे कैसे अब मगफिरत तुमसे, सामने तुम्हारे जबान खोलते ही रो पड़ेंगे। ओहो क्या हो। बात इतनी वाह। है गलतियां मेरी, मलाल है मुझे बहुत। मलाल यानी कि रिग्रेट। इतनी है गलतियां मेरी, मलाल है मुझे बहुत। भरा हुआ है कलेजा, तुम्हें देखते ही रो पड़ेंगे। क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये जो शेर है ये पर्सनल मेरा फेवरेट है। ये मकान में आईने दो और शख्स तो एक ही है। मकान में आईने दो और शख्स तो एक ही है, पर तीनों के तीनों नशिस्त में आते ही रो पड़ेंगे। क्या बात है। नशिस्त में आना यानी गेट टुगेदर। मकान में आईने दो और शख्स तो एक ही है, पर तीनों के तीनों शिफ्ट में आते ही रो पड़ेंगे। जी बस फिलहाल मेरे पास तो इतना ही है। अभी आप सभी को सुनना चाहूंगा, मैं तो इजाजत देता हूँ। बहुत ही कुछ है आपके। अगले हमारे साथ है सतीश सिंह, जो कभी हमारे साथ थे नहीं। तो सतीश, आपका माइक बंद है फिलहाल, तो प्लीज अपना माइक चालू कर लीजिए और हमें आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, एज वेल एज आपका जो मैच है वो प्लीज। अच्छा सौरभ भाई, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। मैं फिलहाल सेशन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया, मेरा दूसरा सेशन अभी फिलहाल एक। कोई बात नहीं सर। जी आप जैसे बड़े भाई मैं बाकी लोग का नहीं देख पा हमारी रहा, खुशनसीबी और है जैसे कि मैं भाई। देख पा रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात तो नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बाद में देखता हूँ। इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, कोई कोई इशू नहीं है उसका। ओके ओके, मैं बाद में देख लूंगा और पर्सनली ग्रुप में सबका बता दूंगा, सबका रिव्यू दे दूंगा। हाँ भाई। चलो, चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ ये भाई खुदा हाफिज। चलो मैं शुरू करूँ? हाँ सतीश, हाँ जी भाई शुरू करो बेशक। पहले इंट्रोडक्शन क्या दे। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन की क्या मैंने इतना जरूरत है, लिखा नहीं है, भाई को सब जानते हैं। तो मैंने भाई सोचा माने थोड़ा जाने हस्ती है सेंट जॉन के। कोई मूवी से इंट्रोडक्शन नहीं उठाया जाए। तो बागबान मूवी का एक डायलॉग है, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, लेखक तो सोच के सागर से डूब के न जाने कितने मोती निकाल लाते हैं। मैं तो बस वही लिखता हूँ जो जिंदगी मुझे दिखाया करती। क्या बात है। क्या बहुत खूब, बहुत बात खूब, है क्या बात है। बहुत खूब। भाई ने ये आते मेरे लिए ही। नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने बोला था। दूसरा सुना, स्टार्ट करूँ अभी? जरूर जरूर। जी भाई बेशक। दिल की खामोशी को हवा मत देना, दिल की खामोशी को हवा मत देना, राख के नीचे आग आज भी है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है भाई। ये बहुत स्पेशली खूब। सौरभ के लिए था। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, मोहब्बत करने की कथा फिर कर लेंगे, अब तक सुकून से जिए हैं फिर थोड़ा मर लेंगे। क्या बात है। क्या बात है भाई। ये तुम लोग सच में तारीफ कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हो?
अरे नहीं नहीं भाई, मजाक मजाक क्या उड़ाने मजाक का? नहीं उड़ा रहे भाई। हम छोटे लोगों की कहाँ हिम्मत है जो आप बड़े लोगों का मजाक उड़ा सके। कोई ना भाई। आज दौलतमंदों की महफिल में हम बेआबरू हो गए। जहाँ लोग रश के नोट उड़ा रहे थे वहीं हम सखावत के सिक्के। अब सखावत क्या बोलना बात है। चाहूंगा। सखावत मतलब प्यार होता है और रश्क मतलब जलन। तो वापस एक बार बोल देता हूँ। आज दौलतमंदों की महफिल में हम बेआबरू हो गए। जहाँ लोग रश्क के नोट उड़ा रहे थे वहीं हम सखावत के सिक्के। बहुत खूब। अब एक छोटा सा क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन लिखा है, पता नहीं थोड़ा बड़ा है। शुरू करना चाहूंगा। जाने क्या बात थी उनकी आंखों में जिससे दिल बेकरार हो गया। जाने क्या बात थी उनकी आंखों में जिससे दिल बेकरार हो गया। बात बड़ी बोल मिले फिर जाने कैसे हमें प्यार हो गया। क्या बात है भाई। तजुर्बा था जनाब, प्यार का हमें कहाँ तजुर्बा था जनाब। ऐसे था जैसे नया नया शबाब। हम तो अकेले भी खुश थे मगर जाने ये क्या सवार हो गया। जाने कैसे हमें प्यार। क्या बात है भाई, क्या बात है खूब भाई। उनका साथ हर मोड़ पे दिया जैसे हर पल बस उनके लिए जिया। अब जब साथ देना था उन्हें तब उनसे तकरार हो गया। जाने क्यों हमें उनसे प्यार हो गया। वाह वाह। जाते जाते वो हमारी सारी खुशियां ले गई और इस अधूरे प्यार के पूरे सच का हमें ज्ञान दे गई। फिर भी कल एक आंखें देख दिल फिर बेकरार हो गया। शायद हमें फिर प्यार हो गया। प्यार हो गया। बस इतना ही लिखा था, अभी और कुछ है नहीं बोलने के लिए। ओके, बहुत ही अच्छा लिखा था। और मुझे पर्सनली आपके और भी राइटिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी नेक्स्ट अभिषेक, सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में निसार भाई सॉरी। मैं बोल रहा था। सॉरी। हाँ, बोलना चाहूंगा कि निशार को देख के मैंने राइटिंग चालू किया था। ओके, तो जस्ट आपके बाद निसार भाई। निशार म्यूट पे से हटा ले। हाँ, आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ भाई, हाँ आ रही। तो भाई इंट्रोडक्शन जैसा मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। इतना बड़ा है कि दे नहीं सकते ना। अरे भाई सब जानते हैं। नहीं, इतने छोटे हैं कि अभी गुमनाम है, उतने ही नाम ही मिल ही नहीं हमको। अच्छा। वो एक शायर कहता है ना कि नाम भी कमाना है मुझे लेकिन गुमनाम रह के। बहुत खूब, बहुत खूब। वही कुछ हाल है। तो मैं वैसे तो कोई फॉर्मेट या इसमें नहीं लिखता हूँ, जैसे कि ख्याल आता है और देखने के बाद जो मंजर मेरे सामने आता है मैं उसको कलम से एक कागज पर उतारने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप लोगों को 2 लाइन सुनाता हूँ मैं विरासत के ऊपर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हमको कहानियां सुनाया करते थे, है ना। तो आज के ज़माने में वो हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई बड़ा हमको अपनी कहानी सुना रहा हो या विरासत में कहानियां मिलती जैसे पहले लोगों को थी, वैसे नहीं मिलती। तो उसके ऊपर 2 लाइनें हैं कि वो जो बुजुर्गों से मिला करती थी विरासत में कहानियां, वो जो बुजुर्गों से मिला करती थी विरासत में कहानियां, समझदारी के आलम में हमने ये दौलत खो दी कहीं। वाह। समझदारी के आलम मतलब ज्यादा समझदार होना भी
हाँ वो तो है भाई। और क्वारंटाइन पे लिखा था कि ये शहर मुझको मुझसा नजर आता है, ये शहर मुझको मुझसा नजर आता है। आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ यारी ये शहर मुझको मुझसा नजर आता है, शहर तो है मगर खाली खाली। क्या बात है। क्या बात। वाह और क्वारंटाइन पे ही relatable था। एक हाँ? ये रिलेटेबल था। बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेबल। और अभी क्वारंटाइन को ही लेके एक और लिखा है कि जिंदगी कुछ नहीं एक जिंदान से बढ़कर, जिंदान कहते हैं कैद खाने को, हाँ जिंदगी कुछ नहीं एक जिंदान से बढ़कर, इंसान इंसान ना बना इंसान बनकर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे कि भाई सब लोग मोहब्बत पे लिखते हैं, तो मोहब्बत पे लिखना तो सभी, हर एक शायर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मोहब्बत पर लिखता ही है। तो कल किसी का शायर भी अधूरा होता है। बात तो सही है भाई। शुरुआत उससे ही होती है। निसार भाई शुरुआत हम आ गए फिर। जी भाई, आपके लिए इरशाद मोहब्बत पे कुछ दो लाइनें इरशाद कीजिए। कि इतनी मुश्किल भी नहीं मौत की तमन्ना रखना, क्या बात। इतनी मुश्किल भी नहीं मौत की तमन्ना रखना, जिंदगी जीने को उनका एक झूठ काफी है। बहुत खूब बहुत। और जैसे कि भाई हर शायर मानता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसकी जिंदगी में कुछ है नहीं। तो जाने वाला था क्या? नहीं मैं नहीं। क्या कितने दिन पंजाब करता है फिर तू? तन्मय पाटिल, आपका माइक ऑन है, वो थोड़ा मेंटेन करिए। ओके सौरभ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सौरभ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। निसार भाई कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ तो उस पे लिखा है 2 लाइन की निसार भाई। ना पूछ जिंदगी क्या है मेरी, ना पूछ जिंदगी क्या है मेरी, ये तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। ये आवाज आ रहा है क्या मेरा? वाह 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 क्या बात है। ओके और अभी हाल ही में लिखा था कि देखो इसमें ये है कि पहले लोग चलते थे रास्तों पर और धूल उड़ती थी, तो उसमें एक वर्ड है मुश्ते गुबार, जिसको कहते हैं मुट्ठी भर धूल। ठीक है। अच्छा। तो उसमें ये है कि, और इसमें इतरा के चलने से मुसाहबत है कि इंसान से, ठीक है, इंसान एक एटीट्यूड में चलता है रास्ते पे। तो उस पे 2 लाइन लिखा था कि अब रास्तों पर मुश्ते गुबार नजर नहीं आती, अब रास्तों पर मुश्ते गुबार नजर नहीं आती, कैद हैं इतरा कर चलने वाले। क्या बात है मुकर्रर भाई मुकर्रर। और एक वापस मोहब्बत पर कि मोहब्बत पर देखो, मोहब्बत ऐसी चीज है कि हर कोई लिखता है इस पे, और बहुत प्यारी चीज है। हर शायर अपने नजरिए से देखता है मोहब्बत को। तो मेरा नजरिया है मोहब्बत को देखने का कि जी भाई, तुझको तेरा जमाल मुबारक, जमाल कहते हैं खूबसूरती को, तुझको तेरा जमाल मुबारक, मुझको मेरी मैं मुबारक, तुझको तेरा जमाल मुबारक, मुझको मेरी मैं मुबारक, जाना है तो जा सितमगर, मुझको मेरा गम मुबारक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया था। मुकर्रर भाई मुकर्रर, बहुत बढ़िया था। बस भाई इतने, अभी ये जो भी सुना है आपको सब नए थे। और एक मौत पर लिखा है कि, मौत पर लिखा तो मैंने बहुत पहले से था, लेकिन मगर किसको कभी सुनाया नहीं, कि ऐ मेरी मौत तू मुझको दर्दो सितम से बेहाल ना कर, ऐ मेरी मौत मुझको दर्दो सितम से बेहाल ना कर, अपना ले मुझको और कोई सवाल ना कर। अरे क्या बात है क्या बात है। अरे वाह बहुत खूब। दूसरा शेर है भाई ये कि दिला धोखे के घर से निजात मुझको, निजात कहते हैं छुटकारे को, छुटकारे। हाँ। दिला धोखे के घर से निजात मुझको, धोखे का घर से यहाँ मेरी निस्बत दुनिया से है। ओके।
दिला धोखे के घर से निजात मुझको, एक रोज करा रब से मुलाकात मुझको। अरे बाप रे, क्या बात है। एक मुद्दत हुई चैन से सोए मुझको, एक मुद्दत हुई चैन से सोए मुझको, सोए मुझको। आ गले लगा और पुरसुकून सुला मुझको। अरे भाई, अरे वाह, भाई क्या अगला बात शेर है। है कि नकाब पोशों के मुलाकातों से उबता सा गया हूँ। नकाब पोशों के मुलाकातों से मतलब है डुअल फेस पीपल। नकाब पोशों के मुलाकातों से उबता सा गया हूँ, आ अब मेरी रूह से रूबरू करा मुझको। अरे वाह वाह वाह। वाह वाह। क्या बात है, बहुत यूं खूब। ना यूं ना जुल्म और सितम से बेहाल कर, अरे भाई यूं ना क्या बात है। जुल्म और सितम से बेहाल कर, आ गले लगा मुझको अब आजाद कर। मौत आजादी है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि मौत आजादी है, मौत के बाद ये कैद खाने से रिहाई है, तो भाई यही लिखा था। सर भाई आपने जो अभी एक शेर कहा ना, खुदा से मुलाकात हाँ वाला, उस हाँ पे एक शेर मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये हाँ जन्नत जी भाई जरूर। मुबारक रहे जाहिद को। हाँ इरशाद इरशाद। मुझे हालांकि पता नहीं है किसका है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ये मेरे जन्नत ख्याल से मुबारक भाई रहे जाहिदों को कि मैं आपका ये गालिब की शेर है, शायद से ऐसा मुझे लगता है कि ये कहीं सुना हुआ है मैंने, और ये गालिब की शेर, गालिब का शेर है। इतना तो मुझे इल्म नहीं है इस बात का, पर मैंने कहीं पे सुना है। हाँ ये जहाँ तक मुझे याद है ऐसा लगता है कि ये गालिब का शेर है, और ये मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है इसको। इसका मतलब बहुत बेहतरीन मतलब है। एक बात भाई थी, गालिब। ठीक है कंटिन्यू करो। जी भाई। ये वाला सेशन फिलहाल खत्म होने वाला है। जी 38 भाई जरूर। ऑलरेडी हो गए, तो हाँ भाई खत्म हो गया भाई, तो बस मेरे तरफ से इतना ही था। हो जाएगा। तो अभिषेक जी से हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, और 5 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेके सब लोग वापस वही लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे, वो लिंक ही ऑन रहेगा। ओके, जी भाई जरूर। 5:45 हम लोग अगला सेशन चालू करेंगे। ओके जी भाई। ओके, जी तो मिलते हैं अगले सेशन में। जी। बाय बाय।